रेलवे से सर आप तो पहुंच गए सिविल एविएशन में यानी एरोप्लेन पर, लेकिन ये पूरा मंत्रालय और इस देश में सिविल एविएशन, क्या उसकी उड़ान हो पाई है? देखिए, आपको ये सुन के अभिमान होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से और जल्दी से दौड़ने वाला और उड़ने वाला, वैसे दौड़ने वाले उड़ने वाला एक हवाई कोई क्षेत्र होगा तो हमारे देश का है जी। 20% से ज़्यादा रफ्तार से उसमें वृद्धि हो रही है और उसके कारण बड़ी मात्रा में लोगों को भी, जो पहले कनेक्टिविटी नहीं थी तो लोग सफ़र भी नहीं कर पाते थे, आज उड़ान की वजह से भी काफ़ी अलग अलग जगह पर कनेक्टिविटी हो गई है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आधुनिकीकरण करने के लिए हम लोगों ने 100 नए एयरपोर्ट अगले 10 साल में, उसमें 65 बिलियन से भी ज़्यादा निवेश होगा, इसको करके कर रहे हैं। साथ ही में लोगों को और उसकी सुविधा अच्छी बढ़े, इसीलिए एक डिजी यात्रा नाम के, मुझे लगता है विश्व में भी सबसे बड़ी एक अच्छी पहल करी है। जैसे कि आपके फेशियल बायोमेट्रिक से ही आपको पता चलेगा कि कौन जा रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा उसका क्लियरेंस हो जाएगा। तो मैं हमेशा उसको कहता था कि लोग कहते हैं कि सरकार लोगों को फेस वैल्यू से नहीं लेती है, तो अभी आपके फेस से ही आपको जानकारी पे करी जाएगी और आपको जाना को मिल जाएगा। तो इसलिए ये भी एक हो रहा है। साथ ही में अलग अलग तरीके से अभी बहुत ही जल्द मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जब फ्लाई करेंगे तो उस समय भी आपको वाईफाई से भी आपका कनेक्शन जनता के साथ में रहेगा। तो ये और भी 2040 तक हमारा हवाई क्षेत्र कैसा बने उसकी भी एक ब्लूप्रिंट बन रही है। आपको याद होगा तो जब मैं पावर मिनिस्टर था तो लोग मुझे कहते थे कि पावर की कैसे स्थिति दिखेगी, तो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई थी। आज मुझे कहने के लिए उसकी बहुत खुशी होती है कि उसी को हमने अमल में लाया और आज जो पावर डेफिसिट हमको देश को कहा जाता था, आज हम पावर सरप्लस बन गए। तो इसलिए विजन की भी जरूरत होती है। तो 2040 तक की विजन भी बन रही है, एयर कार्गो पॉलिसी भी हो रही है, ताकि जिस तरह से पैसेंजर में वृद्धि हुई, 20% से लोग ज़्यादा यातायात कर रहे हैं, यदि हमारे एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ कार्गो जुड़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे व्यापार करने वाले लोगों को कितना लाभ होगा। आपको पता है कि 30% से ज़्यादा हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में पहुंचने के पहले ही वो खत्म हो जाते, खराब हो जाते, क्योंकि पेरिशेबल है। और उसका लाभ ना तो किसानों को होता है, वो तो उनकी जो मेहनत है वो मुफ्त जाते हैं, पैसा भी चला जाता है, ना तो ग्राहकों को होता है, उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि एयर कार्गो पॉलिसी के तहत हम लोगों ने पूरी मात्रा में एक प्लान बनाया और मैं जो कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से भी, पेरिशेबल चीजों के लिए भी, हाँ जी, वेजिटेबल्स वगैरह के लिए एयर कार्गो का इस्तेमाल, एक नई कार्गो पॉलिसी, इसमें और कार्गो भी होगा लेकिन एयर कार्गो भी, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी होगा। और कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से हमने एक फर्स्ट टाइम देश के इतिहास में एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है, जो उसको साथ साथ में चलेगी। ठीक है। ताकि, और उसके लिए एक अलग अलग मोड्स भी बनाए गए, कहाँ पर कौन सा कार्गो कहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए एयर कार्गो पॉलिसी के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री भी उसका काम करेगी। तो मुझे लगता है सभी को आप ध्यान में रखते हैं तो आप जरूर कह सकते हैं कि हमारी हवाई जहाज काफ़ी तेजी से उड़ रहा है। आलू, गोभी, सेब और टमाटर तो पहुंच जाएंगे हवाई जहाज में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। वो हवाई तो नहीं हो गया सर? इतना अफोर्डेबल अभी कहाँ हो पाया है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठ जाए? देखिए, तो 1000 से ज़्यादा हमें नए हवाई जहाज खरीदने पड़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये भी तय किया है कि किस तरह से देश में हवाई जहाज बनाए जाए। अभी तो कल परसों तो नहीं बनेंगे, लेकिन आज तो काम नहीं शुरू करेंगे तो कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक काम उस पर शुरू किया है। पूरा का पूरा नक्शा अभी बन रहा है। साथ ही में जो नई पूरे विश्व में नई टेक्नोलॉजी की तरफ से आप देखेंगे तो एक UAV जिसको कहते हैं वो काफ़ी जगह से उड़ेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने रेगुलेशन भी बना दिए। सी प्लेन जहाँ लैंड हो सके उसके लिए भी रेगुलेशन की आवश्यकता थी। तो बहुत सारे ऐसी जगह है, हमको 7600 किलोमीटर्स का तो हमारा समुद्र किनारा है, तो यदि वहाँ पे है, फिर इनलैंड भी काफ़ी नदियाँ भी है, तो यदि उस पर भी लैंड कर सकती है तो एक बहुत बड़ा काम होगा। उसके लिए भी रेगुलेशन हम लोगों ने जारी किए। तो मुझे लगता है एक सभी को अब ध्यान में रखते हुए पूरी मात्रा में, और उसका लाभ क्या होगा, एक जो मैन्युफैक्चर हम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी देश में जनरेट होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोजगारी के ऊपर भी इसका लाभ होगा। आज ये क्षेत्र
सबसे ज़्यादा तेज़ी से नए रोजगार भी निर्माण कर रहा है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर का जितना ज़्यादा विकास होगा, पैसेंजर भी ज़्यादा करेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो भी जा सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। साथ ही में कार्गो पॉलिसी बढ़ने से भी एक बड़ी मात्रा में आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी के ऊपर भी उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।